नमस्कार, स्वागत है आपका एनएनसी न्यूज में। मैं हूं राजेश कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज नाइट। सबसे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। इंडिया गेट पर हुए मेगा इवेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिनाई सरकार की 2 साल की उपलब्धियां। लगातार हार से बौखलाई कांग्रेस ने राजघाट से सचिवालय तक निकाला मसाल मार्च। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी तारिक पंडित को किया गिरफ्तार। अखिलेश के यूपी का दामन फिर हुआ दागदार। बहराइच में 15 साल की बच्ची की बलात्कार के बाद हत्या। और आईपीएल के फाइनल में विराट कोहली फिर हुए मायूस। हैदराबाद ने बेंगलौर को 8 रनों से हराकर ट्रॉफी पर किया कब्जा। अब खबरें विस्तार से। सरकार के 2 साल पूरे होने पर इंडिया गेट पर हुए समारोह में प्रधानमंत्री मोदी बोले, पिछले सरकार के 10 साल के कामों से की जाए तुलना, तब पता चलेगा कहां हुआ है देश का विकास। उन्होंने कहा, मैं देश के लोगों के सामने संतोष के भाव के साथ खड़ा हूं। तो टीचर होगा तो स्कूल होगी ही होगी। ये सारी जांच पड़ताल में से सब खुल रहा है और उसका परिणाम क्या आया है? मोटा मोटा हिसाब में लगाऊं तो करीब 36,000 करोड़ रुपया, 36,000 करोड़ रुपीस, ये लीकेजेज रुक गया है। ये करप्शन जाता था, रुक गया। अब उनको मैं कैसे समझाऊं कि भाई, जिन लोगों की जेब में 36,000 करोड़ रुपया जाता था, जो मोदी ने बंद करवा दिया, तो मोदी गाली नहीं खाएगा तो क्या खाएगा? भाजपा के 6 घंटे तक चले इस कार्यक्रम में उपलब्धियां तो गिना दी गईं, पर काले धन का जिक्र नहीं हो पाया। बहरहाल रुक करते हैं अगली खबर का, जो भी देश की राजनीति से ही जुड़ी हुई है। शनिवार को कांग्रेस के द्वारा राजघाट से सचिवालय तक निकाले गए मसाल जुलूस में कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ताओं ने हाथ में लालटेन लेकर भाग लिया। दिल्ली में लगातार हो रही बिजली और पानी की कटौती की कमी के खिलाफ निकाले गए इस जुलूस में जहां एक तरफ दिल्ली की केजरीवाल सरकार को घेरने की कोशिश की गई, तो वहीं कहीं ना कहीं राहुल गांधी के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इंडिया गेट में हो रहा आयोजन भी था। दिल्ली में बिजली नहीं है, पावर कट, एक के बाद एक पावर कट हो रहा है, पानी की समस्या है, और केजरीवाल जी कभी ऑड इवन की बात करते हैं, कभी कोई और बात करते हैं, कभी पोल्यूशन की बात करते हैं, मगर काम नहीं करते हैं। 2 साल हो गया, इधर केजरीवाल जी, उधर नरेंद्र मोदी जी। पूरे देश में सूखा पड़ा हुआ है। विदर्भा में, महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में किसान आत्महत्या कर रहा है, मार रहा है अपने आप को। और आज यहां पे इंडिया गेट में 2 साल का सेलिब्रेशन हो रहा है, फंक्शन हो रहा है, बॉलीवुड के लोग आए हुए हैं। मुझ में और इन दोनों नेताओं में एक बहुत बड़ा फर्क है। मैं राजनीति गांधी जी की सोच से करता हूं, और मैं, चाहे हिंदुस्तान की जनता, चाहे मुझे हिंदुस्तान की जनता कहे कि भैया आप झूठ बोल के राजनीति करो, मैं ये काम कर ही नहीं सकता हूं, ये मेरे अंदर है ही नहीं। ने जो हमारे पूरी दिल्ली को बहकाया था, पानी बिजली के बारे में जो कहा था, आज उसका प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरी दिल्ली में हाहाकार है, पानी नहीं है, और जो उन्होंने झूठ बोला था आज उसका पर्दाफाश करने राहुल गांधी अजय माकन के नेतृत्व में हम पूरे जुलूस हमारा निकल रहा है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार को बने लगभग 2 साल होने वाले हैं, और इसी बीच दिल्ली सरकार ने जो वादे किए थे जनता से, वो कहीं ना कहीं पूरे होते नजर नहीं आ रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, दिल्ली कांग्रेस कमेटी अजय माकन के साथ राहुल गांधी मौजूद हैं। दिल्ली सचिवालय से राजघाट तक एक जन सैलाब उमड़ा है। ये जन सैलाब इसलिए उमड़ा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से जो वायदे किए थे, उन्हें कहीं ना कहीं वो पूरा करते नजर नहीं आ रहे। बिजली पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है पूरी दिल्ली में। सर, जितना बड़ा राहुल जी के साथ आप लोगों ने मार्च निकाला है, क्या दिल्ली सरकार के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों गूंगी और बहरी है। आज जो हालात विकास का ख़त्म हो गया, दिल्ली में बिजली और पानी का हाहाकार मचा हुआ है। सर, कपिल मिश्रा ने आज ही बयान दिया है कि 15 साल आपने कुछ नहीं किया, हमने कम से कम पानी की पाइपलाइन तो डाली है, उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? कपिल मिश्रा को ज्ञान नहीं है। जो आज पानी, एक भी मेगावाट बढ़ाने का कोई प्रोजेक्ट लाया?
आज 1993 मांग थी, आज 6000 मेगावाट मांग है। दिल्ली सरकार जब से कांग्रेस सरकार बनाई मेगावाट बढ़ाने के जनरेशन करने का प्लान बनाया। केजरीवाल सरकार फेल है, सिर्फ कथनी और कथनी में। एक सरकार फ्लाइंग मोड में है और एक लाइंग मोड में। सिर्फ बिजली पानी तो बहाना था, केजरीवाल और मोदी पे राहुल का निशाना था। पूरी रैली में यही निकल के आया। आखिरकार राहुल गांधी ने यही बोला कि कहीं ना कहीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो इंडिया गेट पे आज मेगा शो चल रहा है उस पे निशाना साधा, तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली सरकार में केजरीवाल सरकार बैठी है उसके ऊपर निशाना साधा। कैमरामैन धीरज के साथ मैं राजेश कुमार आजाद, NNC न्यूज़, दिल्ली। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर में आतंक का परपाया बन चुके आतंकवादी बुरहान वानी के करीबी सहयोगी आतंकवादी तारिक पंडित को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुख्यात आतंकवादी माने जाने वाले पंडित को पिछले साल आतंकी समूह द्वारा डाली गई तस्वीरों और वीडियो में बुरहान के साथ दिखाया गया था। सेना के प्रवक्ता के अनुसार करीमाबाद के पास एक हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी की गतिविधि को लेकर खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर सेना और पुलिस ने तड़के कार्रवाई करते हुए पंडित को गिरफ्तार किया है। बहरहाल आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की ओर ले चलते हैं, जो महाराष्ट्र के वर्धा जिले से आ रही है। वहां पर सेना के हथियार के डिपो में लगी आग में 15 जवानों और 2 अफसरों के मारे जाने की खबर है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं सीधा वर्धा जिले के अम्युनिशन डिपो से हैं, जहां पर अभी तक के अनुसार 15 जवान और 2 अफसरों की मौत हो चुकी है। ये आग जो है पिछले कल से लगी हुई है। आसपास के गांव को खाली कराया जा चुका है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसके अनुसार ये सीधे वर्धा जिले से हैं, जिसमें 15 जवान की मौत हो चुकी है, 2 अफसर भी मारे जा चुके हैं और कई जवानों के घायल होने की खबर है। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। बहरहाल बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। ताजा मामला बहराइच जिले का है, जहां पर नाबालिग का बलात्कार कर गला घोंटकर हत्या कर दी गई है। गांव के बाहर एक पेड़ से लटकी मिली इस लड़की की लाश के साथ मेडिकल रिपोर्ट में गैंगरेप की पुष्टि हुई है। लड़की के पिता की शिकायत के बाद गांव के ही 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है, बल्कि एक की तलाश जारी है। मामले पर लापरवाही बरतने पर यूपी के 4 जवानों को ड्यूटी से निलंबित कर दिया गया है। 2017 में यूपी में चुनाव होने हैं, लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अभी तक यूपी में कानून व्यवस्था को ठीक नहीं कर पाए हैं। हैदराबाद ने पहले बैटिंग करते हुए वार्नर के 69 रनों की मदद से 208 रनों का लक्ष्य दिया था, मगर पूरे टूर्नामेंट में अपने बल्लेबाजी का लोहा मनवाने वाली बेंगलोर की टीम गेल के नाबाद 76 रनों के बावजूद भी लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाई। इंडियन प्रीमियर लीग के इस पूरे टूर्नामेंट में कोहली को सबसे ज्यादा रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप मिली, तो वहीं सबसे अधिक विकेट लेने के लिए भुवनेश्वर कुमार को पर्पल कैप। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए NNC न्यूज़। नमस्कार।